मैंने फाइबर फैक्ट्री के साथ अनुबंध कर लिया है। झांग ने महसूस किया कि गुओ लियांग की समस्या गंभीर नहीं है, इसलिए उसे अस्थायी रूप से रोककर जांच में मदद के लिए रख लिया। इसी दौरान जब जोंगशू ने देखा कि गुओ लियांग के परिवार ने सल्फर बेचकर पैसे कमाए हैं, तो उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा कर एक अनौपचारिक चुनाव सभा आयोजित की, जिसका उद्देश्य गुओ लियांग को टीम लीडर चुनना था, ताकि वह सबको साथ लेकर अमीर बना सके। ली शिंग ये देखकर बहुत गुस्सा हो गया और बैठक रद्द करना चाहता था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक उसी समय झांग का फोन आया। उन्होंने उसे काउंटी बुलाकर गुओ लियांग को वापस ले जाने को कहा। ये खबर सुनते ही ली शिंग को लगा कि उसकी छल निकली है। सुना तुमने? तुम्हारे पिताजी इस टीम लीडर के पद पर काउंटी में पंजीकृत हैं। आधी रात ट्रैक्टर पर बैठकर ली शिंग आखिरकार गुओ लियांग से मिला। देखा कि सामने वाला न तो उम्मीद के मुताबिक बंधा हुआ था, बल्कि बढ़िया सिगरेट पी रहा था और ब्रेड खा रहा था। ली शिंग के मन में जलन और ईर्ष्या दोनों थी। फिर उसे बेचारे प्रोडक्शन टीम की याद आई तो ली शिंग के मन में अमीरों से खाने का ख्याल आया। तुमने 1 साल से ज्यादा सल्फर रिफाइनिंग की है। भले ही रास्ता सही नहीं था, लेकिन तुमने काफी मुश्किलें भी झेली हैं। ऐसा करो, एक दिन में तुम्हें 3 दिन की मजदूरी पूरी कर दी जाएगी और सल्फर रिफाइनिंग के पैसे टीम को दे दो तो यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। यह सुनकर माइटिंग को शर्मिंदगी हुई। उसने जल्दी से पिता को कम बोलने को कहा। असल में कल रात की चुनाव सभा में सबने गुओ लियांग को टीम लीडर चुना था। पद से हटाए जाने की खबर सुनकर ली शिंग इतना गुस्से में आया कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह घर जाकर पत्नी से शिकायत करने लगा। तुम ही बताओ, मैं कितना मूर्ख और स्वार्थी हूँ। अब तो आधी रोटी ही बची है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा किसी से कोई गलत संबंध है? इस मामले में तो मैं निश्चिंत हूँ। तो फिर उसने मुझे क्यों हटा दिया? ली शिंग को टीम लीडर का पद आकर्षक लगा, पर गुओ लियांग को यह बिना फायदे और तारीफ का काम लगा। वह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, पर बूढ़े जोंगशू खुद उसके घर आए और उससे ये बातें कहीं। अगर कोई सिर्फ खुद को अमीर बना सकता है तो वह बस एक काबिल इंसान कहलाएगा, लेकिन अगर कोई सबको साथ लेकर अमीर बना सके, वही सच्चा, भावनाओं वाला, साहसी और समझदार इंसान कहलाता है। गुओ लियांग पर एक बड़ा इल्जाम लगा दिया गया, जिससे वह न इसे स्वीकार कर सकता था न ही इनकार कर सकता था। ठीक उसी समय काउंटी से फोन आया, लेकिन कोई टीम लीडर फोन उठाने को नहीं था। ली शिंग की नजर घूम आ गई। उसे लगा कि अगर गुओ लियांग ने यह फोन उठा लिया तो इसका मतलब होगा कि उसने टीम लीडर की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। इसलिए उसने झूठ बोलकर कहा कि केमिकल फाइबर फैक्ट्री से ऑर्डर के बारे में पूछताछ के लिए फोन आया है और सीधे गुओ लियांग को बुला लिया। हेलो, गुओ लियांग के सल्फर के पैसे क्या अब भी जब्त करने का इरादा है? क्या ऊपर से कोई अलग राय है? फिर भी उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। मैनेजर हु की लगातार दबाव बनाने वाली चालों ने गुओ लियांग को एहसास दिलाया कि अकेले मुकाबला करना मुश्किल है। उसने टीम लीडर की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, अपने व्यक्तिगत व्यापार को सामूहिक बना दिया। आधे साल के भीतर लाओजुन गांव ने सल्फर शुद्धिकरण से जिले का मशहूर समृद्ध गांव बन गया। बहुत से गांव वाले जिन्होंने पैसे कमाए, उन्होंने दुकानें भी खोल ली। यहाँ तक कि ली शिंग की पत्नी ने भी एक दर्जी की दुकान शुरू कर दी। देखते ही देखते जब गुओ लियांग ने टीम लीडर की कुर्सी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, तो मैनेजर हु आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। उसने खुद दावत दी और प्रस्ताव रखा कि वह लाओजुन गांव का सल्फर सस्ते दामों में खरीदना चाहता है। बस तुम मेरे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लो, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गुओ लियांग एक दृढ़ और निडर आदमी था। उसने बिना सोचे समझे सामने वाले की भलाई को ठुकरा दिया। जब मैनेजर हु ने देखा कि लालच से बात नहीं बन रही, तो उसने धमकी देना शुरू कर दिया। तुम इस तरह नेताओं की अनदेखी करोगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन इस कारोबार में कोई नेता और अधीनस्थ नहीं होता। क्या तुम्हें लगता है कि सरकार तुम्हारा सल्फर जब्त करने की हिम्मत नहीं करेगी? संविधान में कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारी केमिकल कंपनी सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकती है। मैनेजर हु को इस तरह जवाब मिला कि वह बोल नहीं पाया। गुस्से में भरा हुआ मुड़कर चला गया। जाते जाते धमकी भी दे गया कि वह गुओ लियांग को सबक सिखाएगा। इसी दौरान ली शिंग को अचानक पसंदीदा व्यक्ति से पता चला कि सल्फर की प्रति टन बिक्री